बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। रंजिश की बिना पर यूसी चेयरमैन फकीर वाली पर कातिलाना हमला किया गया, छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। इस वारदात के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना पुलिस फकीर वाली ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मोहम्मद नईम चेयरमैन यूसी 109 फकीर वाली के मुताबिक मुसम्मी अजहर अब्बास की सैयद अनवार शाह मोहतम मदरसा जामिया फैजुल अलूम फकीर वाली से मुखालफत चल रही है, जिनकी मैं सपोर्ट करता हूँ। इस रंजिश की बना पर इल्जाम अहलियान ने हमला किया। मैं अपने घर से बाजार जा रहा था कि अजहर अब्बास, अली रजा, साबिर हुसैन शाह, 4 कस नामालूम यकदम आ गए और मेरा रास्ता रोककर कहा कि आज तुम्हें सैयद अनवार शाह के साथ देने का मजा चखाते हैं। अली रजा ने अपने नामालूम साथियों के हमरा मुझे पकड़ा और अजहर अब्बास ने छुरी मारकर मुझे जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। हमला करने वालों को गिरफ्तार करो, हमला करने वालों को गिरफ्तार करो, ऐसे जराइम पेशा लोगों को गिरफ्तार करो। ऐसे जराइम पेशा लोगों को गिरफ्तार करो जिन पे पहले ही दर्जनों पर्चे हैं। शरीफों पे हमला करना, कब्जा ग्रुपों का ये लोग जिनका सरपरस्ती करते हैं, जराइम पेशा लोगों की ये लोग सरपरस्ती करते हैं, शरीफ लोगों पे हमले करते हैं। ऐसे जराइम पेशों को फिलफौर मुजरमों को गिरफ्तार किया जाए जिन पे पहले ही सैकड़ों पर्चे हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफी असलम नागौर की तरफान से डिप्टी सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद कासिम चांद के इस्तकबाल में शानदार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिले नौशहरो फिरोज के तर्जुमान हाजी मियां इमदाद अली चांग, सरदार गुल मोहसिन मशहूरी की खसूसी शिरकत हुई। मियां मंसूर चांग, शाह मोहम्मद चांग, सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद अजीम सयाल, सेक्शन ऑफिसर जाहिद करीम सहतू, रईस अमजद अली चांग, रईस अमीर बख्श मशहूरी, हाजी गुलाम जान बरोही, मजर मादिल स्कूल राटी प्रिंसिपल, निसार अहमद मेमन, कोऑर्डिनेटर अफजल कुर्बान मेमर, नजीर अहमद कंबू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुमताज हुसैन खालिदी, हाजी नजीर मेमन, सरदार अलबख्श चमाली, आबिद अली चांग, अली नवाज खान चांग उर्स चांग, एसएचओ अकरम जानवरी, एसएचओ सिकंदर सोमरू ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार हाजी मियां अमदाद और हाजी गुल हसन माशूरी ने कहा कि पाकिस्तान को बेरोजगारी और महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। हर दिन हर चीज में महंगाई में इजाफा हो रहा है। सिंध की आवाम दूसरे सूबों की तरह महंगाई से तंग और परेशान है, लिहाजा खुदारा वो अहले हुकाम से अपील करते हैं कि महंगाई की शरह को कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। यह अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह महंगाई को कंट्रोल करते हैं। महंगाई जिस वजह से भी हुई, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आखिर में शानदार इस्तकबाल करने पर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने असलम नागौर का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। रियासत मदीना पाकिस्तान और खासकर कराची शहर में बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से आवाम शदीद परेशानी की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। जिस तरह हमने आमलों के खिलाफ जदोजहद की थी, ऐसे ही इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करेंगे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में अवामी शिरकत साबित करेगी कि PMLN का कौम साथ है या नहीं। इन ख्यालात का इजहार हुरेश कुमार सुखेजा, इंचार्ज मीडिया सेल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध ने किया। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। और उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया और उसके पीछे जो है ना हाथ धो के पड़ गए। तो अगर उसी वक्त इस पे अमल होता, उसी वक्त उन लोगों को जो इस चीज़ों में मुलविस थे सज़ा होती, तो आज ये चीज़ें रिपीट नहीं होती। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अव्वल दिन से इस बात पे ज़ोर दिया है कि सिविल सुप्रीमेसी हो, लोगों को हुकूक हो जिससे लोग फैसला करें। अब इस वक्त ये चीज़ें जो इन्होंने पहले बोई थी वही इनके सामने आ रही। यही लोग थे, यही शेख रशीद था, आपको याद होगा कि उस वक्त ये इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था। इमरान खान था उस वक्त सपोर्ट कर रहा था। आज इनको मुँह की खाने की पड़ रही है। जहाँ तक बात है इन चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्लियर मौक़िफ़ है कि हम
कभी भी इस चीज़ों के पार्ट नहीं बनेंगे, हम कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। बात करूं, अभी मेरी बात हुई नायब सदर हमारे साथ ही बैठे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाला अब्दुल करीम काकड़ साहब। तो काकड़ साहब और हमने मुशावरत की है, हम जल्दी सिंध के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को जो है ना, जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पार्टी में शामिल कराएंगे। और काकड़ साहब से स्पेशली बात हुई है नौशर व फेरोज़ पे, उसमें जितने भी बड़े बड़े जो इलेक्टेबल्स हैं उस पर हमारी मुशावरत हुई है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम पूरी सिंध का दौरा करेंगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रिज जो है ना मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे, और इंशाल्लाह सिंध आने वाली सिंध की गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी। जी, मैं इस वक्त कराची शहर क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेन ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ हरीश सकेजा साहब भी मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज है मीडिया सेल नून लीग सिंध के। तो आए इनसे मिलते हैं और पार्टी के हवाले से इनके व्यूज़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, और सबसे पहले मैं ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे यहाँ वो पधारे हैं। आपका जो सवाल है ये पूरी 24 करोड़ आवाम का सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जीना हराम कर दिया है। आप मुझे बताएं कि 18,000 या 20,000 के अंदर एक आम आदमी, मज़दूर आदमी किस तरह अपने पूरे महीने का ख़र्चा निकाल सकता है। उसके घर के खर्चे, चीनी, आटा, घी। आज से 3 साल पहले घी का जो कीमत थी वो 100 रुपये केजी थी, इस वक्त 200 रुपये से ऊपर चली गई है। चीनी 56 रुपये किलो थी, इस वक्त वो 100 रुपये के लगभग हो गई है। आटा 35 से 40 रुपये किलो था, इस वक्त 80 रुपये किलो हो गया है। तो ये 3 साल के अंदर न्याजी की करतूतों की वजह से दुगने से भी ऊपर चला गया है। और ये इस वजह से, इसीलिए पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, ना सिर्फ हमारी पार्टी ने, हर मकतबा फ़िक्र का आदमी हमारे एहतजाज के अंदर शामिल हो रहा है, क्योंकि हर आदमी इफ़ेक्टेड है इस महंगाई की वजह से। सिर्फ मुस्लिम लीग नून इफ़ेक्टेड नहीं है या उसका वर्कर इफ़ेक्टेड नहीं है, हर आदमी इसकी वजह से जो है ना बहुत परेशान है कि ये वही लोग हैं, यही सिस्टम है जिसके ख़िलाफ़ आज से 3 साल पहले काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जजमेंट दी थी और उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया और उसके पीछे जो है ना हाथ धो के पड़ गए। तो अगर उसी वक्त इस पे अमल होता, उसी वक्त उन लोगों को जो इस चीज़ों में मुलविस थे सज़ा होती, तो आज ये चीज़ें रिपीट नहीं होती। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अव्वल दिन से इस बात पे ज़ोर दिया है कि सिविल सुप्रीमेसी हो, लोगों को। अब खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की क़यादत और डीएसपी सदर सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक की सरबराही में थाना सदर के एसएचओ आशिक आबिद महार का मंशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन करते हुए 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, भारी मिकदार में मंशियात और शराब बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। मजीद जानते हैं मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की क़यादत और डीएसपी सदर सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक की सरबराही में एसएचओ थाना सदर पाकपतन आशिक आबिद महार ने अपनी टीम के हमरा चक नंबर 19 एसपी में कार्रवाई करते हुए मंशियात फ़रोश मोहम्मद तारिक को गिरफ़्तार करके 1280 ग्राम चरस, मंशियात फ़रोश साबर अली उर्फ जावेद से 1240 ग्राम चरस, शराब फ़रोश शहजाद से 19 लीटर शराब और शराब फ़रोश शाबीर से 18 लीटर शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार तमाम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पाकपतन थाना सदर के एसएचओ आशिक आबिद महार ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि मंशियात फ़रोश और शराब फ़रोश समेत तमाम जुर्म पेश अनासर को किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी और कोई भी मुजरम कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। अब रुख करते हैं मामू कांचन का। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए रास्तों पर ही चलने से निजात मुमकिन है। नूर किबरिया कॉन्फ्रेंस से मुकर्ररीन का खिताब था। मामू कांचन के नवाही गांव 548 काफे में नूर किबरिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर मेहर हमीद अनवर, पीर सैयद गुलाम अब्दुल रसूल, पीर सैयद फराज हुसैन शाह, पीर सैयद अली ज़ेब माही थे। मेजबानी के फराइज साबिर अली कुरैशी ने अंजाम दिए। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जानों के लिए बाइस रहमत हैं।
शान रहमतुल्लिल आलमीन बयान करने का हक अदा करने के लिए ना कोई कलम है और ना कोई जुबान। नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तौसीफ बयान करना हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज और इनाम है। इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और ताअबद भेजते रहेंगे। हर मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना अपने लिए सादत समझता है। दुनिया को बताना चाहते हैं हम हर दिलो जान से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हैं और उनकी अजमत किसी भी दुनियावी अमल से बलातर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन हैं और आपकी शान पर दुनिया जहां कायम है। मिल्लत इस्लामिया का वजूद और इत्तेहाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक का मरहूनी मिन्नत है। उनका मजीद कहना है कि जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ताल्लुक मजबूत होगा उतना ही मिल्लत में इत्तेहाद पैदा होगा। अब रुख करते हैं कोटली लोहारा का। हेडमराला कल्लोवाल रोड अरसा दराज से इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जो के बाइस टूट फूट का शिकार है। सियालकोट इंतजामिया और हल्का PP 45 और NA 72 से मुंतखब नुमाइंदों की लापरवाही रोड मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका। इस रोड से अरसे से सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदे MPA राना अब्दुल सत्तार, MNA चौधरी अरमगान सुजानी और बिलखसूस हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाली 2 बार मुआवन खसूसी रहने वाले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ताल्लुक भी इसी हलके से है। उन्होंने आज तक इस अहम रोड की हालत जार पर कोई तवज्जो नहीं दी। याद रहे कि हेडमराला कोल्लोवाल रोड सियालकोट के तमाम रोड्स में सबसे ज्यादा खराब रोड में शामिल है। ये रोड सियालकोट एयरपोर्ट से मिलाने में भी बहुत अहमियत का हामिल है। अवामी हलकों का कहना है कि इस रोड की हालत जार पर फौरी तवज्जो न दी गई तो हम रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके तमाम तर जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब रुख करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला में नौजवान को अगवा हुए 5 माह गुजर गए मगर ताहाल उसका सुराग न लग सका। गुस्सा DPO ऑफिस और थाना रमशाह के चक्कर लगा लगा कर थक गए मगर पुलिस घर के वाहिद कफील इम्तियाज को बाजियाब ना करवा सकी, जबकि नौजवान की अदम बाजियाबी पर गुस्सा शदीद गम से नढाल है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में पुलिस ने बेहिसी की इंतहा कर दी। 5 माह का अरसा गुजरने के बाद भी रंगशाह पुलिस गांव 23 EB से अगवा होने वाले 30 साला नौजवान को बाजियाब न करवा सकी। वालिदैन के साय से महरूम और घर के वाहिद कफील इम्तियाज़ को 5 माह कबल अगवा किया गया, जिसका आज तक सुराग न मिल सका। मगवी इम्तियाज़ की बहन भाई की अदम बाजियाबी पर शदीद गम से निढाल है। कहती है DPO ऑफिस और थाना रंगशाह में जा जाकर थक गई हूँ मगर पुलिस भाई को बाजियाब करवाने में दिलचस्पी नहीं ले रही। मेरा भाई इम्तियाज़ 5 महीने सवा 5 महीने तो जी गवाह हो गया, सानू नहीं मिल रहा। असि साहब ही गए हैं, पास गए हैं 5 महीने सवा 5 महीने तो असी फेर रहे हैं, साड़ी कोई ना सुन नहीं रहा। DPO के पास भी गए हैं। मगवी इम्तियाज़ की बहन ने IG पंजाब और RPO साहिवाल से मुतालबा किया है कि इसके भाई को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। गंबट का कदीमी गांव इमाम बख्श चांडियों में 100 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्याती का काम ना हो सका। इलाके के लोगों का सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है। मजीद बता रहे हैं हमारे ON न्यूज़ के रिपोर्टर साजिद अली। जी साजिद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तालका गंबट के कदीमी गांव इमाम बख्श चांडिया में मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर 200 घर के होने के बावजूद भी कोई ड्रेनेज सिस्टम, ना ही रोड, ना रास्ते दिए गए हैं। मज़ीद यहाँ के इलाका मकीन से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर इलेक्शन के दौरान तो MNA MPS चेयरमैन आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि उनके सारे दावे झूठे रह गए। काफ़ी टाइम गुजरने के बावजूद भी इस गांव में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। इन्होंने मज़ीद बताया कि हमारी वक्त हुकूमत से ये अपील है कि हमारे इस गोठ का नोटिस लेकर और हमारे तरक्याती काम शुरू करवाए जाए। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ON न्यूज़ गंबट। अब रुख करते हैं DG खान का। PCM जलसा गांव में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अवाम से खिताब किया गया। DG खान, महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी। आटा, चीनी, घी नून लीग के दौर में सस्ते दामों में बासानी मिल जाता था। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। थाना मदीना टाउन के इलाके अलनूर गार्डन में डकैती की मुबैना वारदात पेश हुई। डाकों ने अलनूर गार्डन में ब्रिटिश नेशनल ज़ईफुल अमर मियां बीवी को लूट लिया। मुबैना डाकों ने घर से लाखों रुपए नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए।
मुबैना डाकों ने ज़ईफुल अमर मियां बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी मियां बीवी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने घरेलू मुलाजमा को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान डकैती की वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान घर में शदीद तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं कराची से। रियासत मदीना पाकिस्तान और खासकर कराची शहर में बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई की वजह अवाम शदीद परेशानी की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। जिस तरह हमने आमों के खिलाफ जदोजहद की थी, ऐसे ही इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करेंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। मंडी मदरसा में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी बहावलनगर के अच्छे इंतजामात नजर आ रहे हैं। पंजाब कैटल मार्केट की जानिब से व्यापारियों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। पंजाब कैटल मार्केट की जानिब से जानवरों के लिए साफ पानी का भी इंतजाम किया गया और वेटरनरी कैंप की सहूलत भी फराहम की गई। जानवरों के लिए साए का बंदोबस्त भी किया गया। व्यापारी हजरात के लिए भी पीने का साफ पानी इंतजाम किया गया और आने वाले तमाम हजरात के लिए हर किस्म का इंतजाम किया गया। व्यापारी हजरात ने पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी बहावलनगर को खूब सराहा। अब रुख करते हैं उकाड़ा का। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए और 2 पुलिस अहलकार शदीद जख्मी हो गए। थाना ए डिवीजन की हदूद बस्ती रहमतपुरा के करीब डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 पुलिस मुल्जिमान जख्मी हो गए जबकि 2 नामालूम डकैत हलाक हो गए। 4 कस नामालूम डाकू हाजी जवेद नामी शहरी के साथ राजधानी की वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के हक के तहत जवाबी फायरिंग की। डाकुओं की फायरिंग से वसीम और सुहेल 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। नामालूम 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए। जाए वकुआ से छीनी गई मोटरसाइकिल, कालाशंकोव समेत नाजायज असला बरामद कर लिया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। हलाक डाकुओं की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। जख्मी मुलाजमीन को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च आज भी जीटी रोड पर मौजूद है। वजीराबाद रवायत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रात गए लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब हुआ। वजीराबाद हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। वजीराबाद लॉन्ग मार्च के शुरा आज जीटी रोड से हटकर करीबी ग्राउंड में मुंतकिल हो जाएंगे। वजीराबाद मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के शुरा का सादरीफी की रिहाई के बगैर लॉन्ग मार्च खत्म न करने का फैसला। मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद तक वजीराबाद ही कयाम करेगा। जल्द ही मजहबी जमात का कल अदम का लफ्ज खत्म होकर सियासी सरगर्मियां शुरू होंगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का यह कहना था कि वजीराबाद हुकूमत इस मुआहदे के बाद गिरफ्तारियां बंद करे। हुकूमत ने मजहबी जमात के कायदीन और वर्कर की गिरफ्तारियां बंद न की तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझेंगे। कोई हमें मुहब्बल वतनी ना सिखाए। वजीराबाद हमसे बड़ा मुहब्बल वतनी कोई नहीं हो सकता। वजीराबाद सिटी के सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज भी बंद रहेंगे। वजीराबाद का गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट से मुकम्मल जमीनी राब्ता मुंतका कर दिया गया। वजीराबाद के तमाम थानों का ताला बदस्तूर कायम है। बाईपास से चनाब पुल तक के कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद किए गए। लॉन्ग मार्च खत्म होने के बाद ही जीटी रोड खुलने का प्लान बनेगा। जीटी रोड मुकम्मल बंद और रेलवे ट्रेनें भी मुअत्तल कर दी गई। वजीराबाद लाहौर रावलपिंडी सेक्शन पर रेलवे ट्रेन 5वें रोज भी बंद हैं। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान के बैंक मैनेजर राना आसिफ नून के घर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें मुल्तान की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने की। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफेशन के हवाले से फरमाया कि असल मोमिन वो है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शान और इनके फरमान को दिलों में नाफिज किया हुआ है। वो असल मोमिन है और हकीकी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस महफिल में शरीक
होने वाले तमाम मेहमानों में मेहमानी खसूसी मुल्तान के सियासी समाजी शख्सियत राना अब्दुल गफ्फार GM की भी खसूसी शिरकत हुई। अब्दुल गफ्फार GM और सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर राना आसिफ नून को मुबारकबाद पेश की और दुआ फरमाई, जिस पर राना आसिफ नून ने तमाम मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं गंबड़ से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पैरासन में कोच और ट्रैक्टर में तसादम हुआ, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए फौरन गैमस अस्पताल मुंतकिल किया गया और इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर न होने की वजह से 2 पेशेंट जाँ बहक हो गए। अवाम सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज के साजिद अली से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिए। किम्स हॉस्पिटल के रैपिड रिस्पॉन्स इमरजेंसी वार्ड में मौजूद है, जबकि इंसान दोस्त खुदा दोस्त के जो दावेदार हैं यहाँ पर, वो सब के सब दावे झूठे रह गए। मजीद कुछ पेशेंट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मसला है और ये किस वजह से मसला पेश आया। असांजी गाॾी एक्सीडेंट थी आहे, असां माण्हू खणी आया हिते CRS, हिन महिल ताईं डॉक्टर न आया आहिनि, असांजा 2-3 माण्हू मरी विया आहिनि। असां सुबुह खां वठी फ़ोन करे 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 हुननि खे हा हे कयूं था हो कयूं था, उहो भट्टी साहिब एतिरो ख़र्च छो कयो अथई, असां बि भट्टी आहियूं, हेॾो ज़ुल्म छो थो करे, तमाम सां ज़ुल्म छो थो करे, अलाह जो कार पवंदो तव्हांखे, एतिरो ख़र्च कयो था छो कयो था, हिन महिल ताईं नथा अचो, छो असां ग़रीब काॾे वञूं, हिन महिल ॾुखे वक़्त में अस्पताल में कोई न आहे, हिन महिल ताईं घणो टाइम थी वियो आहे, न होती है। जैसे कि आपने सुना, इन भाई वालों का यही कहना है कि सुबह 5 बजे से हम लोग इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं, कोई डॉक्टर का अमला मौजूद नहीं है, कोई डॉक्टर हमारी सुनने वाला नहीं है, और भट्टी साहब के जो दावे हैं इंसान दोस्त खुदा दोस्त सब के सब झूठे रह गए। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ऑन न्यूज़, गंबड़। कहाँ पे डाक अति कलाक थी वहाँ से डाक खबर शामिल करते हैं गंबड़ से। गंबड़ का कदीमी गांव इमाम बख्श चांडियों में 100 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्याती काम ना हो सका। इलाके के लोगों का सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है। मजीद बता रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के रिपोर्टर साजिद अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तालका गंबड़ के कदीमी गांव इमाम बख्श चांडिया में मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर 200 घर के होने के बावजूद भी कोई ड्रेनेज सिस्टम, ना ही रोड, ना रास्ते दिए गए हैं। मज़ीद यहाँ के इलाका मकीन से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर इलेक्शन के दौरान तो MNA MPS चेयरमैन आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि उनके सारे दावे झूठे रह गए। काफ़ी टाइम गुजरने के बावजूद भी इस गांव में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। इन्होंने मज़ीद बताया कि हमारी वक्त हुकूमत से ये अपील है कि हमारे इस गोठ का नोटिस लेकर और हमारे तरक्याती काम शुरू करवाए जाए। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ऑन न्यूज़, गंबड़। अब अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां पर तेज रफ्तार कैरी डिब्बा मोटरसाइकिल रिक्शे से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन आरिफवाला बुरेवाला रोड पर फातिमा इंडस्ट्रीज के करीब पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तेज रफ्तार कैरी डिब्बे ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी।
हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।